ईश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पगबंधन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए आज से हम चतुर्थ स्कंद की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के भागीरथी गंगा के अवगान करते हुए हमने तृतीय स्कंद तक के आनंद उठाया। अब चतुर्थ स्कंद के आनंद उठाएं। इस स्कंद में कुल 31 अध्याय हैं और पुराण के द्वितीय लक्षण विसर्ग लीला से वर्णित है। प्रथम स्कंद में अधिकार वर्णन हुआ। वक्ता और श्रोता के विषय में अधिकारी श्रोता परीक्षित और बिना अधिकारी के गुरु ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी नहीं आते हैं, इसका वर्णन हुआ। द्वितीय स्कंद में संत बनो तो संत मिलेंगे, क्योंकि पहले खुद ही संत बनो। राजा परीक्षित संत बन गए थे, फिर इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी संत उनसे मिलने आए। खुद ही संत बनोगे तो चारों तरफ संत ही संत का दर्शन होगा। खुद ही असंत बनोगे तो सर्वत्र असंत ही असंत होगा। इसलिए सर्वप्रथम अपने आप को जीवन में परिवर्तन ले आने के लिए आपको क्या बनना है, कैसी बनना है, वो अपने आप ही निर्णय करनी होती है। राजा परीक्षित होते समय यदि सुखदेव जी गए हुए होते तो उनको ये सब चीज ज्ञान शायद ही नहीं मिलने वाला था और वक्ता भी उस प्रकार से नहीं मिलने वाले थे, और पहुंच भी गए। और आज पता चला कि ये भागवत की ज्ञानी है तो कहते थे होंगे कि आप एक आध भागवत की प्रसंग श्रवण कराइए, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया, संत बन गए, वैराग्यवान बन गए, तब जा करके ये सब चीज स्थिति उपस्थित हुआ है। इसलिए कहा गया है कि धन और ज्ञान सुपात्र के बिना शोभा नहीं पाता। ज्ञान जब क्रियात्मक होती है तभी अच्छा, नहीं तो अज्ञान बराबर आश माना गया है। आसन्न मृत्यु में जीव को क्या करना चाहिए, इसकी सारा व्याख्या द्वितीय स्कंद में हुआ। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला से संबंधित है। भागवत की 10 लक्षणों में सर्ग लीला से संबंधित तृतीय स्कंद है, जहाँ पर सृष्टि का वर्णन है और जहाँ पर कपिलोपाख्यान है, अर्थात जितेंद्रियोपाख्यान है, ज्ञानावतार के उपाख्यान है। वैराग्य तथा संयम बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है, और प्राप्ति हो भी गई तो हजम नहीं हो पाती है। इसलिए वैराग्य जीवन में आना चाहिए, तभी ज्ञान अच्छी तरह से उसमें पात्रता प्राप्त करके स्थिर रहती है। लोगों को क्या होता है कि हम स्मशान की यात्रा करते हैं, देखते हैं कि संसार की जीवन इसी प्रकार से है, ये जितने बड़े थे ये गुजर गए हैं और हमारी भी यही हालत होगी। वहाँ तो खूब अच्छी तरह से वैराग्य उनकी प्रादुर्भाव होगी, लेकिन जैसे स्मशान भूमि से हम बाहर निकलते हैं, हमें सारा संसार फिर यथावत रूप से जकड़ में ले आती है। कहने का मतलब ये है कि वैराग्य वो, इसीलिए मरघट वैराग्य कहा हुआ है। मरघट तक की ही वैराग्य ऐसी हमारी स्थिति होती है, क्योंकि जब तक वासना अपने अंदर में रहती है तब तक ये मरघट वैराग्य हर किसी व्यक्ति को ऐसी अवस्था में थोड़ी देर के लिए निकलती है, फिर वो विलय हो जाती है। फिर संसारी सारा तरफ से सर्वत्र तरफ से व्यापक रूप से जकड़ में ले आती है। इसलिए वेद की संहिता का भाग ही मंत्र स्वरूप है। उपनिषद वेदांत है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सरस्वती के तट में रहना पड़ता है। कर्दम अर्थात इंद्रिय को दमन करो तो देवहूति बुद्धि बनती है, और इसी का प्रसंग तृतीय स्कंद में हमने चिंतन मनन किया। अब चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला से संबंधित है। यहाँ पर मनुष्य के पुरुषार्थ जो चार पुरुषार्थ है, चतुष्टय पुरुषार्थ के विषय में वर्णन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 4 प्रकरण इस चतुर्थ स्कंद में कुल 31 अध्याय से वर्णन है। धर्म की व्याख्या यहाँ पर प्रथम 7 अध्याय में वर्णन है, अर्थात देश काल मंत्र देह विचार इंद्रिय
शुद्धि, ये हो जाने पर धर्म की व्याख्या मतलब धर्म की प्राप्ति होती है, जिसमें ये 7 अध्याय में वर्णन है। बाकी दूसरा है अर्थ प्रकरण, इसकी व्याख्या 5 अध्याय में है। अर्थात अर्थ प्राप्ति के लिए 5 साधन हैं। इसका मतलब ये माता पिता की आशीर्वाद, गुरु कृपा, उद्यम, प्रारब्ध तथा प्रभु कृपा, ये 5 ध्रुव ने किया और ये अर्थ प्राप्ति की अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए ये सबल भय सक्षम होने पहुँचे। अर्थात बालक ध्रुव को इस उम्र में ही ये सब चीज आशीर्वाद प्राप्ति होने के कारण उनको भगवान के साक्षात्कार में वो सफल हुए। और आगे जाकर के काम की व्याख्या है, इसमें कुल 11 अध्याय से वर्णन है। अर्थात रावण का जो 10 शीर है ये सभी काम के ही स्वरूप हैं, और इसमें ये कुल 11 अध्याय मतलब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये कुल 11 अध्याय का वर्णन ये इन्हीं के स्वरूप का है। और सबको आनंद प्रदान करने वाले राम हैं और सबको रुलाने वाले रावण हैं। जीवन में क्या बनना है, कैसे बनना है, खुद को निर्णय करना है। कोई किसी को निर्णय दे नहीं सकता है, और निर्णय दे भी दिया तो उनका लागू हो या नहीं हो कोई भरोसा नहीं होती है। इसलिए जीवन खुद को ही तैयार करनी है, खुद को ही जीवन की अपनी कर्म रेखा, धर्म की रेखा, ज्ञान की रेखा खुद को तैयार करनी है। क्योंकि जैसे भोजन हम खुद ही करते हैं वैसे ही ये सभी चीज़ खुद को करना होता है। दूसरे के किए हुए कर्मों से हमें फल मिले ये आप भूल जाइए। जब तक खुद आप नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है। जो पढ़ता है उसी को डिग्री मिलती है, जो भोजन करता है वो उसी को ही आत्म तृप्ति होती है, जो भजन करता है उसी को ही प्रभु की प्राप्ति होती है। या आप घर के कोई सदस्य कर रहे हैं और उनका पुण्य हमें मिल रहा है वो तो ऐसे ही हो गया ही। और हमारे जो अमुक व्यक्ति जो है ना भोजन कर रहे हैं और हमारी पेट भर रही है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और कुछ अंश जो है ना वहाँ की वाइब्रेशन आपके अंदर में आ जाती है, बात दूसरी है। लेकिन पूर्ण फल तो तभी होती है जब आप खुद ही लग जाते हैं। इस प्रकार से काम की यहाँ व्याख्या हुई। आगे जो है ना चौथी है मोक्ष की व्याख्या यहाँ पर 8 अध्याय में कहते हैं ना, ये 8 प्रकार की प्रकृतियों ने प्रकृति मंडल की भेदन करने के पश्चात हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको कहा गया है भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति। ये अष्टदा प्रकृति को जिसने जीत लिया उसी को ही मोक्ष प्राप्ति होती है। और 4 पुरुषार्थ में प्रथम धर्म है और अंतिम मोक्ष है। अर्थात धर्म के अनुकूल चलते हुए आपको काम और अर्थ उपार्जन करनी है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, धर्म को तिलांजलि दे देते हैं और अर्थ और काम के पीछे हम भागते रहते हैं। हमारा जीवन इसी तरीके से चलता आ रहा है, चलता रहेगा इस तरीके से, क्योंकि हमने जो देखा हुआ है हृदय गिरद में अर्थ प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है, कैसे किस तरीके से वो टूट पड़ता है, और काम की प्राप्ति के लिए कितना वो अपने कहा गया है ना कालिदास ने, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतनास्तेतनेषु। मेघदूत में उन्होंने एक मेघदूत महाखंड काव्य है, वहाँ पर कालिदास ने इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। जो कामी व्यक्ति होता है वो कामी व्यक्ति कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है, ये कुछ भी देखता नहीं है, उस तरीके से टूट पड़ता है। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहती है, पहले धर्म के अनुसार अर्थोपार्जन करो, धर्म के अनुसार कामोपार्जन करो, और धर्म के ये तीनों की जब साधना होगी ऑटोमेटिकली ही मोक्ष प्राप्ति होती है। धर्म के विरुद्ध प्राप्त
प्राप्त किया गया धन या काम ये सिद्धि नहीं देता है। ये कुछ क्षणिक आपको आत्मा आनंद अनुभूति प्रदान करेगा, लेकिन ये दीर्घकाल ये इससे जो है ना दीर्घकाल की ये समाधान नहीं है। दीर्घकाल में ये जाकर के दुख ही प्रदान करता है। इसलिए अर्थ को धर्मानुसार करो, यही श्रेयस्कर है, नहीं तो अर्थ भी अनर्थ में परिणत हो जाती है। इसलिए इस चतुर्थ स्कंद में विशेष रूप से स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश का वर्णन है। आगे अत्रि का चरित्र का वर्णन है। भगवान भोलेनाथ और दक्ष प्रजापति के मनोमानिन्य, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, माता सती का तिरोधान होना दक्ष के यज्ञ में, और आगे ध्रुव चरित्र का वर्णन है। ध्रुव का गमन, भगवान का दर्शन एवं वर प्राप्ति, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध, मनु जी द्वारा समझाने पर युद्ध विराम, कुबेर जी द्वारा ध्रुव को वर प्रदान, और एवं ध्रुव जी का परम धाम गमन का वर्णन है। राजा अंग का आगे जाकर के अंग का चरित्र है, बेन की कथा है। पृथ्वी जी महाराज का आविर्भाव का प्रसंग है। पृथ्वी जी द्वारा पृथ्वी का दोहन एवं 100 अश्वमेध यज्ञ करना। पृथ्वी जी को भगवान विष्णु का दर्शन एवं वर प्राप्ति, और पृथ्वी जी को शनक आदि का उपदेश, इसका वर्णन है। आगे जाकर के राजा प्राचीन बरही का चरित्र, नारद जी द्वारा पुरंजनोपाख्यान का प्रवचन, पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य, प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश आदि का वर्णन ये चतुर्थ स्कंद में होगा। और इसमें वर्णन है, कहते हैं सबके प्रति सौहार्दता रखो, जड़ समित को, क्योंकि कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं है जो भगवान के रचित नहीं हो, सभी भगवान के ही बनाया हुआ है। सारा संसार, ये संपूर्ण जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, सभी भगवान विष्णु का ही विराट स्वरूप है। इसलिए कहा गया है सुहृद सर्वभूतानां, सभी जीवों के प्रति जड़ तक के लिए आप सौहार्दता अपने आप में विकसित करनी चाहिए। सुहृद सर्वजीवानाम, ये करने से क्या होगा, स्वार्थपन रहता है। लेकिन सुहृद सर्वभूतानाम करने से सार्वभौम भाव अपने अंदर में जागृत होगी, जिसको द्वितीय स्कंद में वर्णन आया हुआ है। सर्वत्र भगवान की दृष्टि रखने से सुहृद सर्वभूतानाम ये भाव अपने आप में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए स्वार्थपन अपने में आया तो विनाश की ओर जाता है। व्यक्ति जहाँ जहाँ स्वार्थ से निर्लिप्त हुआ, जहाँ जहाँ अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए जो टूट पड़े हुए हैं, वो व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं पाए। वो व्यक्ति हमेशा हमेशा सभी की नज़रों से वो अपने आप ही गिरता ही रहता है, और गिरते हुए एक दिन जा कर के उसको महसूस नहीं होता है, लेकिन वो सभी की नज़रों से गिरता हुआ अपने जीवन यापन करता है। आपको एक दृष्टांत बताऊं, एक राजा और एक चंदन व्यापारी का। और चंदन व्यापारी का यही भाव था कि वो सोचता था कि अब चंदन की बिक्री बड़ी परिणाम से उसने स्टॉक करके रखा था। सोचा था कि अब चंदन बिक्री हो जाए, और धीरे धीरे करके काफ़ी समय हो गया, चंदन इतनी बिक्री नहीं हो पा रही थी, तो उसको कीड़े लगने लगे। तो उस समय उसने सोचा कि यदि राजा को मृत्यु प्राप्त हो जाए तो राजसेवक सारा का सारा चंदन की लकड़ी की जो है ना चिता बनाएंगे, फिर उसी समय सारा का सारा मेरा ये माल निकल जाता था। इस तरीके से वो सोच में पहुंच गया। और इधर राजा भी क्या हुआ कि ये शेठ जी तो बड़े शेठ जी हैं, धन दौलत बड़े अच्छी तरह से कमाए हुए हैं, व्यापार धंधा इनका बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। और उनको भी मन में ये निकला, राजा को भी, कभी ये सेठ का मृत्यु हो जाए तो इनका सारा धन दौलत, क्योंकि इनके संतान उत्तराधिकारी के लिए कोई संतान है ही नहीं, और जो है दूर दूर के हैं, और इनके जितने भी धन दौलत प्रॉपर्टी अपने राजकोष में डलवा दूं, ये राजा के भी मन में भाव आया। क्योंकि आप जैसे भाव
किसी के प्रति उत्पन्न करते हैं, उनका भी अंदर में जो भगवान का स्वरूप है वो भगवान के स्वरूप उसी तरीके की आपको प्रति स्वरूप से वो भी प्रकट हो जाती है। क्योंकि अच्छे के प्रति इसीलिए तो कहा गया है, अच्छे व्यक्ति को सामने जाते ही, अच्छे व्यक्ति के संसर्ग में रहते हुए व्यक्ति ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही उनकी भावनाएं सभी अच्छे रूप में परिणत हो जाती है। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति के आप इर्द गिर्द में रह रहे हुए हो तो आपकी बुद्धि उसी प्रकार से दुष्टि प्रवृत्ति की बुद्धि प्रचलित हो जाए, मतलब इस तरीके से प्रवाहित हो जाती है। तो राजा और चंदन व्यापारी ये दोनों अंततोगत्वा एक दूसरे के प्रति मृत्यु की कामनाएं करने लगे। पहले चंदन व्यापारी ने मृत्यु की कामना की और राजा भी उसी प्रकार से मृत्यु की कामना की। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों आपस में मिले और आपस में वार्ता हुआ, क्योंकि इनके अंदर में, दोनों के अंदर में कुभाव आया हुआ था। फिर उन्होंने पूछा कि मेरे मन में सारा का सारा शेठ ने पहले बताया कि मेरे मन में ऐसे ऐसे कुभाव आया, और राजा ने भी कहा कि मेरे भी मन में ऐसे आया। और मन से तो उन्होंने ऐसे सोचा, बाहर व्यक्त नहीं किया, लेकिन राजा ने अंतिम में बताया कि ये सेठ जी आपके ऐसे भाव आए और आपने क्यों ऐसे नहीं सोचा कि ये चंदन की काठ से राजा के राज दरबार के दरवाजे बनाए, इनकी खिड़कियां बनाए, क्योंकि काष्ठ की तो अनेक, ठाकुर जी की झूला बनाए, ठाकुर जी की मंदिर बनाए। इस तरीके का आपकी भावना क्यों जागृत नहीं हुआ? या बड़े बड़े जो देवालय हैं उन देवालयों में राजा के द्वारा चंदन की लकड़ी खरीद करके वहाँ पर दरवाजे बनाए जाए, सभी तरफ चंदन ही चंदन की ये बनाया जाए, ऐसे भाव आपके अंदर में क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? इस तरीके से उन्होंने समझाया। अंततोगत्वा सेठ को ये महसूस हुआ, राजा को भी महसूस हुआ, दोनों ने कुभाव छोड़ दिया और जीवन में शांत और आनंदमय जीवन यापन किए। इसलिए कहते हैं ना कि अशांत प्रवृत्ति से जो भी कार्य किया जाता है, अशांत भाव से जो भी कार्य किया जाता है, उसे सफल नहीं प्राप्ति होती है। इसलिए शांत चित्त होकर के हर कार्यों को, पढ़ते समय विद्यार्थी को भी शांत चित्त होना चाहिए, और जो जिस क्षेत्रों में काम कर रहे हैं हर व्यक्ति को अपने अपने में शांत चित्त होकर के करनी चाहिए। यहाँ पर दक्ष ने शिव के प्रति कुभाव रखा, तब धर्म अधर्म में परिणत हुआ, ये यहाँ पर भाव है। इसलिए सभी के प्रति ये भाव रखना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना से, सार्वभौम भावना से हमेशा प्रेरित होकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही भागवत हमें सिखाती है। अनेक में एक देखो, यही उत्तम है। रास्ते में चलते हुए स्त्री के प्रति लक्ष्मी भाव रखो तो उनके अंतर्यामिनी में उसी प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। काम रखो तो उसी प्रकार से श्राप मिलती है। कहा गया ना महाभारत में कर्ण और द्रोण पर्व में इसी के उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र त्याग कर रथ की पहिया निकाल रहे थे, इसी अवस्था में बाण चलाने की आज्ञा दिया, और उसी समय कर्ण ने कहा कि युद्ध शस्त्र रहित की अवस्था में साथ में नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उनको क्या उत्तर दिया? आपने भी सभी भी सभा में द्रौपदी की नग्नता देखा था, उस समय में आपका धर्म कहाँ गया था? उस समय आप रोक सकते थे। जहाँ जिस समय जिस क्षेत्रों में जिसको धर्म की, जो आप अभी जिस तरीके से बता रहे हो, धर्म की डिंडोरा पीट रहे हो, लेकिन वहाँ पर तो आपका धर्म था, आपने क्यों ऐसे नहीं किया? ये उचित था। इस तरीके से उत्तर उन्होंने दिया, और इसी अवस्था में ही उन्होंने बाण चलाया और उनकी वध किया। द्रोण पर्व में ऐसा प्रसंग आता है, यदि द्रोणाचार्य पुत्र शोक में पड़े तो युद्ध नहीं करेंगे, और जब तक ये युद्ध भूमि में रहेंगे तब तक इनको विजय प्राप्त करना भी मुश्किल था, क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु थे और द्रोणाचार्य का वध होना या अनिवार्य
श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वत्थामा मर गए ऐसा घोषणा करने के लिए उन्होंने लगाए, क्योंकि उनका जब तक वध नहीं हुआ तब तक वो शास्त्र अस्त्र से युद्ध करते रहेंगे, और जब तक वो करते रहेंगे तब तक संभव ही नहीं था। और इससे ये कहने में युधिष्ठिर डर गए, क्योंकि धर्मराज थे और ये कहना उनको जो है हिम्मत नहीं आई, और ये पाप अपने आप में शिरोधार्य करने में युधिष्ठिर आगे नहीं बढ़े। तब जाकर के भगवान ने फिर से कहा कि दुर्योधन पापी है और द्रोण ब्राह्मण होकर के पापी घर का अन्न वो खा करके पल करके बड़ा हुआ है, और पापी को उन्होंने आश्रय दिया हुआ है, क्योंकि ये भी साक्षी थे हर कार्यों में। महाभारत के जितने भी प्रसंग थे उन प्रसंगों में ये सभी के सभी साक्षी थे, और इतना होते हुए भी वो गुरु होते हुए भी रोक भी सकते थे, हर जहाँ जहाँ गलत हो रही थी इन्होंने वो भी नहीं किया। तो इसलिए तो पाप करने में क्या हुआ, उन्होंने जो जैसे कार्य किए हुए हैं उनमें उनको कुछ नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर इतना कहने में क्या आपको अपराध होगी, आप ये कहिए। तब युधिष्ठिर ने भगवान की इन बातों को रखते हुए अश्वत्थामा हतो ऐसा उन्होंने बोल दिया, और जैसे इतना बोला फिर बाद में एकाएक उनको स्मरण हुआ, तो वो कहना ही चाह रहे थे आगे की प्रसंग, परंतु उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत शंख घोष बजाया, और आगे जो युधिष्ठिर ने बाकी की जो वाक्य थी नरो वा कुंजरो वा ये कहना ही रह गया, मतलब ये किसी ने सुना नहीं है। युधिष्ठिर ने तो बताया लेकिन किसी ने सुना नहीं, शंख बज गया बीच में। तो इस तरीके से अश्वत्थामा का वध का श्रवण सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए, और शस्त्र त्याग करके फिर इनका वध हुआ, ऐसा वर्णन आता है। इसलिए सत्कर्म करते समय भाव और हृदय शुद्ध रखो, क्योंकि कहा हुआ है सर्वेषां अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे, ऐसा कहते हुए शुरू करते हैं। ये वर्णन मतलब शास्त्रों की जो चिंतन मनन करते समय जैसे जिस भाव से आप करते हैं उसी भाव का ही प्रतिफल रूप से हमें प्राप्ति होती है। अब चतुर्थ स्कंद में सर्वप्रथम तो यहाँ पर मनु की कन्याओं का वंश का वर्णन है, यज्ञ आदि भगवान का अवतार का यहाँ पर प्रसंग का वर्णन है। मैत्रेय जी विदुर जी को ये प्रसंग श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि तृतीय स्कंद से ही तृतीय और चतुर्थ स्कंद के जो कथा प्रसंग है मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं, क्योंकि विदुर जी का यही प्रश्न था तृतीय स्कंद में, और उसी के प्रसंग का उत्तर देते हुए चतुर्थ स्कंद की भी कथा वर्णन कर रहे हैं। और यही प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं गंगा तट में, और वही प्रसंग सूत जी सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के अंदर में प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। मनु जी कहते हैं हे विदुर जी, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्याश्च जग्गिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु की 3 कन्याएं हुई स्वयंभू मनु के और शतरूपा से, जिनमें आकुति प्रसूति और देवहूति, और 2 पुत्र जन्मे, एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तनापाद। आकुति रुचि प्रजापति को प्रदान किया, तो पुत्रिका धर्म के हिसाब से उनके साथ में शादी विवाह हुआ, और पुत्रिका धर्म उसको कहा गया है कि जो पहला संतान होगा वो पुत्र वो संतान अपना हो, अर्थात जो कन्यादान कर रहे हैं उनको, अर्थात उनके माता पिता को, उसी को पुत्रिका धर्म शास्त्रों ने वर्णन किया हुआ है। मनुस्मृति में इसके विषय में कहा है अपुत्रो नेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकां अदापत्यम भवेदस्यां तन्मम स्यात् स्वधाकरम। वो स्वधा आदि कार्य के लिए वो हमारे लिए नियुक्त हो जाए, इस भावना से जो
शादी विवाह किया जाता है उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। और प्रसूति दक्ष प्रजापति को प्रदान किया, जिसकी वर्णन अभी आएगी आज के ही प्रसंग में, मतलब इसी प्रसंग से आगे इन्हीं का ही प्रसंग है। और देवहूति कर्दम ऋषि को विवाह हुई, जिसका तृतीय स्कंद में, जहाँ पर भगवान कपिल देव प्रकट हुए, इनका वर्णन आ चुका हुआ है। और आकुति से 2 संतान हुए, यज्ञ और दक्षिणा। इसलिए जहाँ जहाँ यज्ञ हो बिना दक्षिणा से वो अपूर्ण मानी जाती है। और कहा गया है अब अष्टम स्कंद में कहा गया है, जो यज्ञ के पश्चात दक्षिणा नहीं दिया जाता तो वो यज्ञ अपूर्ण मानी जाती है, और उनका जो पुण्य होती है बलि राजा के पेट में जाकर के बैठ जाती है। इसलिए ब्राह्मणों से जब मंत्रोच्चारण कराएं, कोई भी पूजा पाठ आदि कराएं, कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि कराएं, उसके पश्चात यथा योग्य उनको और इमीडिएटली दक्षिणा देनी चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। राजा हरिश्चंद्र की उपाख्यान उठा करके देखिए, उन्होंने दक्षिणा की विलंब करने से उनका दक्षिणा की कितना वृद्धि हुई। देवी भागवत में इसकी लंबी चौड़ी कथा है। राजा हरिश्चंद्र की एक अत्यंत दयनीय और दर्दनाक वर्णन वहाँ पर वर्णन किया गया है। उनको तो भगवान स्वयं धर्मराज ने उनकी परीक्षा की थी, और परीक्षा एक एक परीक्षा में वो पारंगत होते गए, और राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से स्थापित हुए त्रिलोक में। और जब तक ये धराधाम में अस्तित्व रहेगा तब तक उनका ये कीर्ति और यश उसी प्रकार के जीवित रहेगी, ये भी उनको आशीर्वाद मिला। और आज आकर के हर कोई उदाहरण देते समय सत्यवादी के रूप में राजा हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं और लिया जाता है। ये साक्षात यज्ञ और दक्षिणा साक्षात भगवान विष्णु लक्ष्मी के अवतार थे। प्रसूति से 11 कन्या हुए, जिसमें एक पितृ को, एक अग्नि को, एक भगवान शिव को, बाकी 13 कन्या धर्म को प्रदान किया। और वो कौन कौन है? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीर, मूर्ति, धर्मस्य पत्नयः, ये धर्म के पत्नियां हैं। श्रद्धा है, मैत्री है, दया है, जब धर्म करते हैं इनमें ये सभी गुण आ जाती है, वो श्रद्धावान हो जाते हैं धर्म करने वाले। मैत्रीय मतलब मित्रता उनके अंदर में एकदम घनिष्ठता होती है, दया होती है, शांति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, क्रिया होती है, उन्नति होती है, बुद्धि प्रखर होती है, मेधा शक्ति वृद्धि होती है, तितिक्षा, जो अनुचित हो उनको तितिक्षा करने की क्षमता होती है, ह्री और मूर्ति, ये धर्म के पत्नी माने गए हैं। और देवहूति से 9 कन्या और 1 पुत्र की जन्म, जिनका वर्णन पहले आ चुका हुआ है। और जिनकी जो कन्या थी देवहूति की, उन कन्याओं को जैसे कला नाम की कन्या मरीचि के साथ में विवाह हुआ। जो कश्यप और पूर्णिमा, ये 2 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। पूर्णिमा से देवकुल्या का उत्पन्न हुआ। देवकुल्या कन्या भगवान की चरण धोने से दूसरे जन्म में वही माँ गंगा बन करके इस धराधाम में आई। वैसे तो गंगा स्वर्गलोक में भी है, भगवान विष्णु ध्रुवलोक, ये ऊपर के लोक में भी गंगा है, और इस धराधाम में तो साक्षात भगवती माँ गंगा, जो गंगोत्री से उत्पन्न होकर के गंगा सागर में जा करके उनका तिरोधान हो जाता है। इतना भारतवर्ष की सभी पवित्र करती हुई माँ गंगा की। और मरीचि आदि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे, उनके साथ में देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह हुआ। श्रद्धा अंगिरा के साथ में, सिनीबाली कु के साथ में, अनुमति राका के साथ में, और उतथ्य बृहस्पति जिनसे हुआ, और हबीरभू पुलस्त्य के साथ में, जिससे अगस्त्य, विश्रवाद, ये 2 पुत्र हुए। विश्रवा के पत्नी इडाबिड से कुबेर का उत्पन्न हुए, और केसिनी से रावण और कुंभकर्ण, ये विभीषण, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए ये
रावण स्वयं ऋषि के पुत्र थे। रावण राक्षस नहीं था, ऋषि का पुत्र था, इसलिए वो ब्राह्मण था। और भगवान शिव जी की कैलाश में जब उनकी वास्तु पूजा करने के लिए रावण को बुलाया गया था, रावण को बुला करके वहाँ वास्तु पूजन अर्चन हुई। अंतिम में दक्षिणा के लिए भगवान शिव जी ने पूछा कि क्या दक्षिणा दे दूं? कहते हैं यही महल मुझे दे दो, क्योंकि स्वर्णमय महल बनाया था। भगवान तो भोलेनाथ ही हैं, जो मांगते हैं दे देते हैं। उसके बाद ने उनको प्रदान किया और साथ में और भी कुछ चाहिए। कहते हैं चाहिए, क्यों नहीं आप? फिर कहने लगा क्या चाहिए? तो उसने बताया कि आपकी जो धर्मपत्नी इतनी सुंदरी है और आप इतने उस रूप में हैं, भोले भाले हैं, और ऐसे वेशभूषा भी आपकी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि माँ पार्वती को भी उन्होंने मांगा, तो भगवान भोलेनाथ ने उनको प्रदान किया। भोलेनाथ ने कहा इनको भी ले जाओ। हालांकि वो छाया पार्वती थी एक तो, और दूसरी जो है भगवान विष्णु ने कहा कि अब ये तो अनर्थ हो गई, उनके पीछे पीछे गए। और भगवान भोलेनाथ ने ये बताया था कि कहीं भी विश्राम नहीं लेना चाहिए, जहाँ पर विश्राम ले लोगे वहाँ पर फिर ये जो राजमहल है, शिवलिंग भी ये है, ये उठा नहीं पाएंगे। ये भी उनको वरदान दिया, मतलब वो दिया था। जाकर के शिवलिंग भी इनको प्रदान किया था। जो शिवलिंग तो जहाँ पर इन्होंने रोक लिया था, वहीं पर गोप वेश में आकर के भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने वहीं पर वैद्यनाथ के नाम से वो प्रसिद्ध हुए वो शिवलिंग। आज भी जो है ना 12 ज्योतिर्लिंग में उनका महिमा है। ये इसकी वर्णन सारा का सारा शिव पुराण में बड़ी बृहत्तर ढंग से इनकी उत्पत्ति का प्रकरण का वहाँ पर वर्णन है। इसलिए रावण की जो लंका है वो सुवर्णमयी कही गई है, क्योंकि इन्होंने वास्तु पूजा करते समय जो आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ से प्राप्त किया हुआ था, सुवर्णमयी लंका के रूप में वो जो इनसे आशीर्वाद लिया था, इस प्रकार की उनके यहाँ वैभव इनको प्राप्त हुआ था। ऐसे हैं। इसलिए रावण जो है ना, रावण का एक शिव तांडव स्तोत्र है जो भगवान शिव जी को उस हिसाब से उपासना करता था। इसलिए रावण को वध करना सामान्य वो नहीं थी। राम ने तो बड़े भगवान भोलेनाथ को बाद में उनको मनाया, भगवती को उन्होंने आराधना की, तब जा करके भगवती स्वयं साक्षात प्रकट होकर के उन्होंने जो शक्ति थी वो शक्ति उनके राम जी के अंदर में आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया। भोलेनाथ ने भी बाद में जा करके आशीर्वाद दिया, तब जा करके राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। आगे जा करके क्रिया क्रतु के साथ में विवाह हुए और इनके 60,000 बालखिल्य ऋषियों के इनसे उत्पन्न हुए। ऊर्जा ये अरुंधति थी, ये वशिष्ठ के साथ में शादी विवाह हुई। चित्रकेतु आदि 7 इनसे पुत्र उत्पन्न हुए। चीति जो शांता थी वो अथर्वा ऋषि के साथ में शादी विवाह हुई और इनसे दधीची नाम के ऋषि उत्पन्न हुए। ख्याति जो थे भृगु ऋषि के साथ में शादी हुई, जो इनके 2 पुत्र 1 कन्या हुए, धाता और विधाता, और ये तो पुत्र हुए, और श्री नाम की कन्या इनसे उत्पन्न हुई। अनुसुईया जो 9वां कन्या थी अनुसुईया, ये अत्रि के साथ में इनकी शादी विवाह हुई। सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा इनके सुपुत्र के रूप में ये अवतार इनके घर में आए। इनका 3 पुत्र हुए जो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश अवतार हुए। ये अत्रि अर्थात नत्री, जिसमें सत्व रज तम से जो परे हो, जो गुणातीत हो, उनको अत्रि कहा गया है। अनुसुईया का अर्थ होता है मत्सर रहित, जिनके अंदर में कलुषित भावना नहीं हो, दूसरे के प्रति दुष्ट प्रवृत्ति नहीं हो, उनका नाम है अनुसुईया। ऐसे पति पत्नी हो तो भगवान आएंगे ही, और एक नहीं 3 भगवान आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों में आए। अत्रि अनुसुईया से ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप दत्तात्रेय का इनका जन्म इनके घर में हुए। और अनुसुईया महान पतिव्रता थी, अत्रि तपस्वी थे। ब्रह्मा जी ने जैसे इनकी सृष्टि की तो उन्होंने प्रजा विस्तार के लिए इनको आज्ञा दिया, तब
इन्होंने ब्रह्मा उसको शिरोधार्य करते हुए ऋक्ष पर्वत पर जाकर के इन्होंने तप प्रारंभ किए और एक पैर में खड़े होकर के वायु पी करके 100 वर्ष पर्यंत इन्होंने तपस्या किया, कठोर तपस्या की। और इनका संकल्प यही था कि संसार का जो अधीश्वर है मैं उसी की शरण में हूँ, वो मुझे अपने सदृश पुत्र प्रदान करें, ये मन में रख करके उन्होंने तपस्या की थी। शरणम तम प्रपद्येहम य एवं जगदीश्वरः प्रजा आत्मा समहामय्यम प्रयक्षेत्वीति चिंतयन, ये भावना करते हुए उन्होंने तपस्या की। और मुनि के तेज से ब्रह्मांड जलने लगा तो तीनों देव आकर के आशीर्वाद दिए, हम तीनों ही पुत्र होकर के यश का विस्तार करेंगे। मुनि ने, मैंने तो एक को ही ध्यान किया था, आप तीन क्यों आ गए? यद वै ध्यायति ते वयम, मैंने तो एक का ही, जो इस संसार को, संसार का जो अधीश्वर है उसके ही सदृश में पुत्र की याचना करते हुए मैंने तपस्या की थी। आप तो ये तीन स्वरूप में यहाँ पर आए। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की। और जिसका एक तत्व का ध्यान था वो हम तीनों ही हैं, वही अत्रि के घर आने का कारण था। इसलिए दूसरा ऐसा प्रसंग आता है, अनुसुईया की पातिव्रत धर्म की परीक्षा में ये तीनों देव फेल हो गए थे और विवश होकर के उनकी पातिव्रत धर्म को के लिए ये तीनों ने अवतार लिया था। ऐसी कथा है कि अनुसुईया महान पतिव्रता थी। एक बार नारद कैलाश में गए और पार्वती को कहा कि अनुसुईया के सदृश पतिव्रता आप करो। उन्होंने संदेश दिया, फिर वैकुंठ में गए, लक्ष्मी को बताया, पुनः ब्रह्मा जी के सावित्री को भी यही संदेश प्रदान किया। तीनों देवी ने अपने पतिदेव से यही कहा कि अनुसुईया का पातिव्रत भंग आप कीजिए, उनको किसी भी तरीके से कीजिए, क्योंकि नारद जी ने तो सभी को लगा दिया, उनको सभी को बता दिया, पातिव्रत धर्म के विषय में उन्होंने बता दिया। और तीनों ने यही कहा, तो तीनों ही देव उनके अनुरोध पर, अपने अपने धर्म पत्नी के अनुरोध पर पति को करना ही होता है, नहीं तो गृहस्थी कैसे चले। संसार में यही नियम है। लक्ष्मी घर की जो गृहिणी होती है, गृहिणी के आदेश सारा का सारा सभी पतिदेव वहन करते ही हैं। देवता लोग तो यहाँ पर वहन कर रहे हैं, तो इनको बाकी लोगों को तो करना स्वतः पड़ता ही है। नहीं करेंगे तो गृहस्थी डगमगा जाती है, और जहाँ जहाँ नहीं हुए हैं गृहस्थी डगमगी हुई है और विचलन हुआ ही है, सभी हम समाज में देखते ही हैं। और इसमें केवल पत्नी की ही आज्ञा नहीं, पति को भी आपने आज्ञा के अनुसार पत्नी को भी चलना चाहिए। दोनों पति पत्नी का जहाँ पर मेल रहती है वही जीवन सुख और शांतिमय समृद्धिमय होती है। ऐसा नहीं है कि एक आदेश देते रहें दूसरे पालन करते रहें, ये दोनों के लिए उचित नहीं है, करना दोनों को ही चाहिए। तो इनके हित अनुरोध पर ये तीनों के तीनों देव जहाँ पर तपस्यारत थे, चित्रकूट थे, वो चित्रकूट में वो आ गए और अनुसुईया से उन्होंने भिक्षा मांगा। और परंतु भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा कि निर्वस्त्र रूप में से आप भिक्षा दे दो। तो अनुसुईया ने अब ऐसे ध्यानमग्न होकर के देखी, तो ये तो जो है ना कोई मायावी स्वरूप से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए माया स्वरूप से सोच करके उन्होंने, मेरा पातिव्रत सत्य हो तो ये तीनों के तीनों बालक हो जाएं, इस तरीके से उन्होंने जल आचमन करके छींटा इनके ऊपर में दे दिया। छींटा देते ही, पानी की जल छींटा देते ही ये तीनों के तीनों बालक स्वरूप बन गए। फिर उन्होंने भिक्षा दी
नारद जी के कहने पर लक्ष्मी, पार्वती और सावित्री अपने पति तो अभी इधर आए नहीं, उधर तो भिक्षा देकर बालक बन गए थे और उनके लालन पालन उनके अंग संग में रह रहे थे। इधर आकर के नारद जी ने बता दिया कि आपके पति लोग तो छोटे छोटे नन्हे से बालक बन करके अत्रि के आश्रम में बैठे हुए हैं, अनुसुईया उनको भोजन पाने आदि करा रही है। इस तरीके से कहने पर ये तीनों के तीनों देवी फिर वहां पर आए और ऐसे देखते हैं तो पति अपने अपने पति तो छोटे छोटे बालक बन करके वहां पर बैठे हुए हैं। अब इन लोगों को हैरान हो गया अपने पति की ये हालत देख करके। फिर तब तक में इधर अत्रि भी ध्यान से उठ करके आए, देखा बालक पानी कमंडलों से उनको छीटा दे दिया उन्होंने और तीनों अंततोगत्वा अपने स्वरूप में आए, तीनों देव हुए और तीनों देव प्रसन्न होकर के पुत्र रूप में आने का उन्होंने वचन दिया। इसलिए कहते हैं सोमो भूत ब्राह्मणीम सेनः दत्तो विष्णुस्तु योगवित दुर्वशा शंकरो शांशु निबोधांगी रसः प्रजाः। इसलिए ब्रह्मा के अंशभूत सोम प्रकट हुए, ये तीनों देव इस तरीके से आए। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का और शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि का और भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय, इन तीनों स्वरूप में प्रकट हुए। बाद में तीनों देवों ने देवियों से पूछा कि संसार में सबसे श्रेष्ठ सती कौन है, तो उन्होंने भी कहा कि अनुसुईया है। ये था पातिव्रत्य धर्म का ये ज्वलंत उदाहरण हमारे पुराण ग्रंथों में, जो अत्यंत श्रेष्ठ स्वरूप से इसका वर्णित किया गया अन्य पुराणों में। और प्रसूति के सबसे छोटी कन्या सती जो शिवजी से ब्याही हुई थी, इनके कोई संतान नहीं हुए, क्योंकि कारण यही था कि पति पर पिता की अवज्ञा से अप्रौढ़ अवस्था में ही योग द्वारा उन्होंने अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया था। इसलिए कहा गया है अप्रौढ़ आत्मनात्मानाम अजाहात योग संयुता, उन्हें अपने अप्रौढ़ अवस्था में ही अपने शरीर को उन्होंने त्याग देना पड़ा था। ऐसा यहाँ पर वर्णन है। आगे जाकर के कहते हैं, विदुर जी पूछते हैं कि हे ब्रह्मन, आपने जो अभी प्रसंग श्रवण कराया, दक्ष ने सती का अनादर और शिव से द्वेष उन्होंने किया, ऐसा वर्णन सुनाया, ये कैसे हुआ, इसका सविस्तार आप वर्णन कीजिए। भवेशीलवतां श्रेष्ठो श्रेष्ठे दक्षो दुहि त्रिवत्सल विद्वेष अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीम्। इस प्रकार से विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रश्न पूछा। वैसे भी कहा गया है श्रद्धा से ही धर्म होती है। श्रद्धा विषय में एक दृष्टांत है, पहले वो श्रवण करें। एक दिन एक पिता 5 वर्ष का पुत्र को बाल गोपाल की सेवा में लगा करके 2-4 दिन के लिए बाहर गए। दूसरे दिन सुबह दूध की भोग उन्होंने लगाया अपने जो नित्य क्रिया करने के पश्चात, पर भगवान ने वो दूध ग्रहण नहीं किया। जाहिर सी बात है, भगवान के आगे भोग लगाया हुआ यथावत रहता है और लोगों को लगता है कि भगवान को क्यों, ठाकुर जी को क्यों भोग लगाते हैं, वो तो खाते ही नहीं है, क्योंकि जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, भगवान उसकी भाव को ग्रहण करते हैं, आग्रहण करते हैं और आग्रहण करके समस्त ऐश्वर्य उस भोजन में अपना समस्त ऐश्वर्य, समस्त दृष्टि उनको भोजन में प्रदान करते हैं। इसलिए भोग लगाना चाहिए। जो भी हैं, जो वस्तु भोजन के लिए प्रयोग में ले आ रहे हैं, उसको सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ही द्वारा यह प्राप्त हुआ है। इसलिए कहा गया है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। ब्रह्म को ही अर्पण करें जिनके द्वारा ये प्राप्त हुआ है। इस तरीके
तरीके से भोग लगाना चाहिए। यहाँ पर बालक ने भोग लगाया पर भगवान ने ही खाए। उसने सुना था कि भगवान थोड़ी सी इतना सहज रूप से नहीं खाते हैं, उनको मनाना पड़ता है, उनको रिझाना पड़ता है और थोड़े शर्म थोड़ा लज्जाशील होते हैं इसलिए नहीं खाते हैं। तो मनाने लगा अपने ही और कहने लगा कि अंतिम में आपने नहीं लिया तो पिताजी मुझे पीटेंगे, जब आएंगे तो मुझे पीटेंगे क्योंकि आपने भोजन नहीं लिया, आप भूखे रह जाएंगे। और सब प्रकार की प्रयास उन्होंने जितने भी करना था सब कुछ हार गुहार सब कुछ किया, लेकिन भगवान ने भोजन नहीं, दूध नहीं पिया। और बालक की बाल हट फिर आगे बढ़ता ही गया। अंततोगत्वा बालक ने सिर फोड़ने की तैयारी की और जैसे सिर फोड़ने के लिए तैयार की, कहने लगा कि यदि आप नहीं लोगे तो मैं आपके आगे अपना सिर पटक लूंगा। तब भगवान उन्हें प्रकट हुए और दूध पीने लग गए। उनके गिलास उठा करके जिसमें भी रखा था उठा करके पीने लगे। जब सबके सब खत्म कर रहे थे तब उन्होंने कहा मुझे भी प्रसादी चाहिए, सभी के सभी नहीं पियो। तो भगवान ने गोदी में लेकर के पिलाने लगे। इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, तब भक्ति आती है। भक्ति की प्रादुर्भाव ऐसे ही नहीं होती है, श्रद्धावान व्यक्ति को ही भक्ति की प्रादुर्भाव होती है। मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं, पहले प्रजापतियों का एक बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ था, क्योंकि उस समय दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद में नियुक्त किया गया था, इसीलिए उस सुखद समारोह को समापन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी उच्च पद में जब सम्मानित होकर के रखा है, मतलब उनका सम्मानित किया जाता है, तब बड़ा विशिष्ट व्यक्तियों को बुला करके आयोजन किया जाता है। आजकल पॉलिटिकल क्षेत्रों में तो ये तो बड़ी हर्षोल्लास के साथ में जुलूस आदि निकलते हैं, लोग जो है ना इस तरीके से करते ही हैं। तो ऐसा सभा की आयोजन हुई थी और सभा में शिवजी अध्यक्ष के रूप में थे। ब्रह्मादि देवता, ऋषि, महर्षि सभी के सभी वहाँ पर उपस्थित थे। यज्ञ में जो जिनको प्रजापति पद पर नियुक्ति किया था तो दक्ष भी आए। ब्रह्मा और शिव को छोड़ करके सभी ने उनको आदर की। जिस जगह में है वहीं से भक्ति करो, यह उत्तम भक्ति है। इससे दक्ष को क्रोध आया, क्योंकि जो जहाँ जहाँ है उनसे, क्योंकि ये अध्यक्ष थे एक तो, और जगत के पिता हैं ये, और देवादिदेव हैं, सभी देवों के भी देव हैं। जगतः पितरौ वंदे, ये स्वरूप में वो क्यों दूसरे को बंधन करे। वैसे भी जो व्यास गद्दी में व्यास जी बैठे हुए हैं, उनके आगे माता पिता गुरु जो कुछ भी आए वो उनको सिर नहीं झुकाना चाहिए। ये अध्यक्ष पद में बैठे हुए हैं, वो कैसे सिर झुकाएं, कि वो कैसे उनको करें। अब ब्रह्मा जी तो इनके पिताजी थे, पिताजी क्यों कैसे करें, क्योंकि माता पिता को वर्जित किया गया है कि अपने पुत्र कितना ही बड़ा हुआ हो उनको आगे झुकना माता पिता के लिए वर्जित किया गया है, अब तो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों ने नहीं किया, बाकी सभी उठ करके उनके जय जयकार की, क्योंकि व्यक्ति जय जयकार क्या ही देर ज्यादा लालसा होता है। और आया था थोड़ा लेट से, क्योंकि बड़े व्यक्ति थोड़े से इसी तरीके से आते हैं। कहते हैं ना जब हीरो का आगमन होता है थोड़ा देर से होती है, और उसी प्रकार से ये हीरो बन गया था, इसलिए हीरो बन करके आने से वो देर से थोड़ी सी विलंब से सभी सेटअप हो गया, तब उन्होंने उस सभा मंडप में प्रवेश किया था, ताकि मेरी सभी जय जयकार कर सकें, सभी उठ करके मेरी वाई कर सकें। इस भावना से भी वो लेट आया था। और ये होता यही है, सारा समाज सब बैठा हुआ हो बड़ी सभाओं में ऐसे ही होती है। वो पहले से ही आकर के बैठते नहीं है, पहले से आकर के बैठने से उनका इज्जत कम होता है। आया और आते ही सब तरफ उसने नजर घुमाया, सब तरफ देखा, किस किसने उसकी स्वागत सम्मान की, सभी की तरफ देखा। और देखने के बाद सभी के प्रति तो उनका कोई, क्योंकि सभी ने सम्मान दिया ही था, जो देना था उन्हें दे दिया था। केवल ये
जामाता भगवान शिव जी के ऊपर उसको आया। वो कहता है कि मेरे जवाई है, मेरे पुत्री का पति है, अरे इनको तो उठना चाहिए, मैं ससुर हूँ और आज लोकपाल प्रजापति के पद में बैठा हुआ हूँ और इसको तो उठना चाहिए था। इसीलिए उसको क्रोध आया। जो मान चाहने वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा हमेशा सर्वत्र मान की ही अपेक्षा करते हैं और कहीं भी किसी भी तरीके से छोटी बड़ी कहीं भी हो ऐसा अपमान को उनसे सहन नहीं हो पाती है। इसलिए कहा है ना कि जो मानी व्यक्ति होती है, जो मान का अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति को यदि मान नहीं दिया जाए तो बड़ा उनके लिए भारी पड़ जाता है और उनसे सहन नहीं हो पाती है। इसलिए शास्त्र कहती है मान अपमान की विवादों से ऊपर उठो, तभी जाकर के कल्याण होगा, नहीं तो कहाँ मान होगा, कहाँ अपमान होगा। जिंदगी है, जिंदगी में चलते फिरते समय तो ये तरह तरह की घटना हमें झेलनी ही पड़ती है और झेलते ही आना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपमान जिनको सहन करना पड़ा उनकी आयु वैसे भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि वो उस अपमान की चिंगारियां उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और वही उनको जलाने लग जाती है। मेरी अपमान हुई, मेरी अपमान हुई, पहले से ही रखो ही नहीं, मान होगी अपमान हो, आप मस्त रहो, ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई चिंगारियां आपके अंदर में आती नहीं, आप मस्त ही थे, मस्त ही हैं, मस्त ही रहेंगे। और हमेशा ये होना चाहिए, हमारी शास्त्र यही सिखाती है, भागवत धर्म ऐसे सिखाती है, भागवत शास्त्र ऐसे सिखाती है। जैसे उन्होंने क्रोध आया और तब जाकर के इन्होंने खरी खोटी सुनाने लगे और उसको निंदा करने लगे और वो भी इंगित करते हुए भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही कहता है अयम तु लोकपालानां यशग्नो निरपत्रपा सद्विचाराचरितं पंथा येन स्तब्धेन दूषितम्। हे सभासदों, उसने संबोधन किया, यह निर्लज्ज महादेव ने लोकपाल की पवित्र कीर्ति को धूल में मिलाया। इस घमंडी ने सत्पुरुष के आचरण को लांछित की, मेरी पुत्री इसने ग्रहण की, मेरा जामाता है, वाणी से भी सत्कार नहीं की, क्यों न हो ये स्मशान में भूत प्रेत के साथ में रहता है और जैसी इसकी आचरण है वैसे ही इसकी बुद्धि हो गई है। और इस प्रकार से इसने श्राप दी और कहता है अंतिम में इसने श्राप देते हुए कहा कि यज्ञ में देवताओं के साथ इसे भाग न मिले, यह देवताओं में अधम है। यह कह करके दक्ष क्रोध से सभा को त्याग करके इतना बोल करके चला गया। और भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी कहते हैं निंदा को भी स्तुति पर अर्थ लगाते हैं और अर्थ किया हुआ है। दशम स्कंद में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और उसको भी उन्होंने स्तुति परक अर्थ है वहाँ पर भी घटाया हुआ है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को श्मशानवासी कहा गया है और ऐसे देखा जाए तो सारा संसार ही श्मशान है, ये मरघट है, श्मशान भूमि है। इसमें से काशी महान श्मशान है। ये देह गेह जितने भी पद पदार्थ है, क्योंकि एक दिन जाकर के सबके सब नष्ट होने वाला है, कोई भी अजर अमर नहीं है। जो मरने वाले हैं वो तो श्मशान भूमि में ही हो जाती है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से अर्थ की हुई है। शंकर वैसे भी भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं। कैलाश शिव जी का दरबार में गेट बंद नहीं होता है, बाकी सभी तरफ अलग अलग स्वरूप में जाना होता है। भगवान श्री कृष्ण को रासलीला में जाना पड़ा तो गोपिनी की भेष में वो जाने पड़े। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, ऐसा कवियों ने अपना भाव प्रस्तुत किया हुआ है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के गेट में जाना हो, उनकी प्रवेश करना हो, गोपिनी बनना पड़ता है, तभी जा करके जाया जाता है। राम जी के दरबार में जाना हो तो हनुमान जी से आज्ञा लेनी होती है। एक पतिव्रता पत्नी व्रत
ये बन करके जाना होता है, मर्यादा पूर्वक जाना होता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है और इस भाव से वहां पर जाना होता है, तभी प्रवेश मिलती है। और यदि शंकर जी की भी गेट में बंद हो तो बेचारे भूत प्रेत पिशाच जितने भी सभी तरफ से अपहेलित हैं, कोई उनके लिए पूजनीय वंदनीय नहीं है, वो कहाँ जा करके किसके उसमें आश्रय में रहे। तो एक बार यही शिकायत की इन्होंने, भूत प्रेतों ने शिकायत की और शाकिनी डाकिनी आदि ने शिकायत की, उधर सर्प भिक्षु आदि ने भी शिकायत की। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई नहीं, मेरे पास में आ जाओ, सभी के लिए दरवाजा खुला है। क्योंकि सर्प भिक्षु जो भी दिखाई देता है व्यक्ति छोड़ता नहीं है, उसको मार ही देता है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई भी सम्मान नहीं दे देते हैं, कोई भी हमें रक्षा संरक्षण नहीं करते हैं। तो मैंने भगवान ने कहा आ जाओ, कोई नहीं। और भूत प्रेतों को कौन चाहता है, कोई घर में तो उनको थोड़ी सम्मान देना चाहता है कि भूत प्रेत आ जाओ हमारे घर में। उसको भगाने के लिए दुनिया भर के मंत्र उच्चारण करके दुनिया भर का किया जाता है, हवन आदि करके उनको भगाया जाता है। भूत प्रेत लग गया, इसको उतारना चाहिए, इस तरीके से कीटाणु अनेक प्रकार की कार्य किया जाती है, करते हैं लोग, उनको कहाँ आने दे देते हैं। आ भी गया हुआ हो तो उनको भगाने की कितना कोशिश में लग जाते हैं और टूट पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ भी ऐसे रोक दें तो बेचारे कहाँ जाएं। तो शिव जी ने उन सभी को स्वीकार किया। एक बार कुबेर ने शंकर को पूछा कि क्या सेवा करूं, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। पार्वती को भी पूछा, उन्होंने सुवर्ण महल की कामना की। वास्तु पूजा करने के लिए रावण को बुलाया गया, जो मैंने अभी प्रसंग बताया। रावण ने शिव जी से कहा कि रावण जो चाहिए मांगो। रावण ने वही महल मांगा, फिर पार्वती मांग गया, शिव जी ने दिया। यह तो अनर्थ होगा। रास्ते में कृष्ण जी के भेष बदल करके प्रकट हुए, शक्कली पार्वती ये नहीं है, ये दासी है। उसी समय उन्होंने दुर्गंध छोड़ दी और वही छोड़ा हुआ क्षेत्र में पार्वती छोड़ करके पार्वती वापस आ गई और उस खंड में माता जी का स्थापना हुआ, जो द्वैपायनी नाम से प्रसिद्ध आज भी है। एक नास्तिक ने एक महात्मा को पूछा, भगवान को दिखाओ। महात्मा ने सूर्य तरफ इशारा करके कहा, ये परमात्मा है, कम से कम द्वादशादित्य के प्रतिदिन प्रणाम करो। नमस्कार प्रियो भानु जलधार प्रियो शिव अलंकार प्रियो कृष्ण ब्राह्मण गणेश मोदक प्रिय। शिव जी जलधार से प्रसन्न होते हैं। यह भी कारण है कि शिव जी तेज के प्रतीक है। जो शिवलिंग होते हैं वो तेज के प्रतीक है और पार्वती शीतलता के प्रतीक है। जो जल है वो पार्वती है, जो लिंग है वो शिव तेज के प्रतीक है। तो जहाँ जहाँ तेज होती है वहां पर जल की आवश्यकता होती है और पार्वती हमेशा हमेशा नीचे की ओर, जो जलीय पदार्थ तरल पदार्थ है वो नीचे की ओर जाती है और जो ऊर्जावान शक्तिवान जो स्वरूप होती है वो ऊपर की ओर होती है। जैसे एक वृक्ष शिवजी का स्वरूप है, लेकिन उसके टहलियां पत्तियां फूल फल सभी की सभी पार्वती स्वरूप है। ये सभी की सभी नीचे की ओर झुकती है। अतः शिव वृक्ष है तो पार्वती उस वृक्ष की फल है। इसलिए शिवलिंग में पार्वती स्वरूप पानी और इन सभी पदार्थों को चढ़ाया जाता है। जीव ही दक्ष है, सदगुरु ही शिव जी है। शरीर को सादामय रखो, श्रृंगार में समय नहीं खर्चो, क्योंकि जैसे शरीर दिया हुआ है, आप जितना भी श्रृंगार करो, जब तक करोगे तब तक वो परिवर्तन जैसा लगेगा, लेकिन उसका वास्तविक रूप तो परिवर्तन नहीं होगा। जब भगवान भोलेनाथ ही भस्म लगाते हैं तो सारा संसार भस्ममय ही स्वरूप है। क्यों आप जो है ना दुनिया भर की चीजें श्रृंगार करें। तो मानव जीवन का लक्ष्य भोजन नहीं भजन होना चाहिए। जो चीज है उसकी होनी चाहिए। समभाव और सद्भाव के लिए सत्संग आवश्यक है, भोग बड़ा नहीं है। यह तो पशु भी करते हैं, क्योंकि आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणाम, ये सभी के सभी समान है। लेकिन प्रभु ने हमें अक्कल दिया हुआ है। अक्कल कहाँ पर
दखल देना चाहिए उस अक्ल को, उसकी दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करना चाहिए। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दिया हुआ है, अन्य जीव को नहीं। मनुष्य कल का चिंतन कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। इसलिए भाव शुद्धि बड़ा तप है। सर्वप्रथम ईश्वर है यह अनुभव करना महान तप है। प्रिय एवं सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा ये शरीर के तप है। दंभ का पुत्र लोभ है, लोभ का पुत्र क्रोध है, क्रोध की पुत्री दुरुक्ति अर्थात कर्कशवाणी है। महाभारत के युद्ध एवं रामायण की करुण कथा यही कर्कशवाणी से ही उत्पन्न हुई है। द्रौपदी ने दुर्योधन को फिसलते समय यही तो बताई थी कर्कशवाणी से, अंधस्य पुत्र अंध एव, अंधे का पुत्र अंध ही कहा था। फलत महाभारत की युद्ध हुई, सब संहार हुआ। सीता ने भी लक्ष्मण को मारीच मृग पकड़ने के लिए कर्कशवाणी की प्रयोग की थी। फलत रावण ने सीता को हरण किया। कर्कशवाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। कर्कशवाणी से कली आता है और कली कलह का रूप है। जहाँ केशव की कीर्तन होती है वहीं कली नहीं जा सकती है, इसलिए कलौ केशव कीर्तनात् कहा गया है। कीर्तन से मनुष्य का भीतरी दाग मिटता है, माया से हटा करके तेजोमय संसार की ओर ले जाता है। और माया नर्तकी है, माया से विमुख रहना नर्तकी का ठीक उल्टा कर दो, इसमें अर्थात कीर्तन। विष्णु पुराण में एक कथा आती है, शिव और पार्वती के विवाह में 3 पुस्ता पूछा। उनके वैसे भी कहा जाता है ना कि जब शादी विवाह करते तो महासंकल्प वहां पर किया जाता है। वहां पर 3 पुस्ता, वृद्ध प्रपिता, प्रपिता, पिता और पुत्र, इस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो पूछा गया तो उन्होंने, पिता तो ब्रह्मा जी हैं, प्रपिता विष्णु है और वृद्ध प्रपिता किसको कहें? उन्होंने कहा वो मैं ही हूँ, अर्थात सबसे बड़ा मैं ही हूँ। इस तरीके से उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि भगवान बोले ना जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कालिदास जी ने ऐसे नहीं लिखा हुआ है। शिव देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए तो देव देव महादेव उनको कहा गया है। शिव जी के सिर में ज्ञान गंगा रहती है और कृष्ण की चरण में ज्ञान गंगा है, इसलिए शिव जी के सिर में ज्ञान गंगा हो, वह सहन कर सकता है। जिसके अंदर में ज्ञानी हो, ज्ञानी महापुरुषों को ये कोई भी अप्रिय प्रिय इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने साधना पक्ष में लगता ही रहता है, साधना रत रहता ही है। वो कोई किसी का उनकी टीका टिप्पणी, उनके आगे पीछे चलना, उनकी समय बर्बादी वो समझता है। तो शिव जी ने सहन किया, परंतु शिव के गण नंदीश्वर को असह्य हुआ। उन्होंने भी यहाँ पर उठ करके उसी समय 3 श्राप दे दिए। क्या क्या? या एतन मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रुहि द्रुहत्यग्नः पृथक दृष्टि तत्वज्ञ विमुखो भवेत। अर्थात जिसके मुख ने दक्ष को निंदा की वो सिर कटेगा, अर्थात वो नहीं रहेगा। दूसरा, बकरे का सिर तुम्हें मिलेगा। तीसरा, ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया और साथ में ब्राह्मणों को भी उन्होंने श्राप दिया, क्योंकि ब्राह्मण उस समय रोकना चाहे तो रोक सकते थे, रोके नहीं है। और ऐसे यज्ञ करने वाले सभी ब्राह्मण सर्वभक्षी हो, याचक बन करके भटकते रहे। ब्राह्मण का आज भी वो स्थिति है, याचक बन करके घर घर में जाना होता है। जितना दिया गया है उतनी में ही संतुष्टि करनी पड़ती है। जीविकोपार्जन का कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि ब्राह्मण के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होती है, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो। सभी की उद्धार करने वाले ब्राह्मण ही अपने पसीना से मंत्र उच्चारण करके, उनका शुद्धिकरण करा करके, उनका जो शास्त्रीय विधि है शास्त्रीय विधि से सुसंपन्न कराते हैं। उनकी कोई फीस आदि नहीं होती है। और देते समय वहां पर ब्राह्मणों को क्या दिया जाता है, क्या कितना सम्मान किया जाता है, सभी अपने अपने ज्वलंत अपने आप ही यथार्थ है। जो जिस क्षेत्र की हैं उन क्षेत्रों को पहले तो करो ही नहीं, करना है तो उचित ढंग से करो और उचित ढंग से उनको दिल खुल करके उनको
यथाशक्ति करना चाहिए। जो सामर्थ्य हुए होते हुए दान नहीं दे सकता है वो व्यक्ति सीधा नरक में जाता है। असमर्थ व्यक्ति को ब्राह्मण कोई अपेक्षा भी नहीं करता है। समर्थवान व्यक्ति से असमर्थता की रूप में यदि दान दक्षिणा दिया जाता है इसका मतलब उनके ऊपर सम्मान नहीं तिरस्कार किया गया है। ये सोचना चाहिए और इसलिए दिल खोल करके दान देना चाहिए। तो जब ब्राह्मण को भी श्राप मिला तो भृगु उसी समय तत्काल उठ गए और उन्होंने भी श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप क्या दिया कि शिव व्रत वाले पाखंडियों जटा भस्म कपाल धारण करके वाम मार्ग में प्रवेश करें और अनेक प्रकार की भक्षा भक्षा को ग्रहण करें। ऐसा श्राप प्रतिश्राप के बाद शिव जी अत्यंत दुखी हुए। विमना ईवशानुगः और दुखी होकर के अपने अनुगमन के साथ गण के साथ में वहां से चल दिए। इधर प्रजापतियों ने विष्णु का पूजन करके यज्ञ समाप्त की। बाद में गंगा यमुना संगम में स्नान की और अपने अपने को स्थान कर ये भी चले गए। और आगे की जो प्रसंग है अभी आगे की प्रसंग हम आगे की कथा में वर्णन करेंगे और उसके पश्चात क्या हुआ और इनका दक्ष की ये तो उनका स्वागत समारोह का आयोजन था। दक्ष प्रजापति के पदवी में नियुक्त होने के ऊपर में ये सभा रखी गई थी और यहाँ पर खुद दक्ष ने प्रतिशोध की भावना से अपने हरिद्वार क्षेत्र कनखल में जाकर के इन्होंने बड़ा यज्ञ किया जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के बाहक जितने भी हैं इनको उनके अतिरिक्त सभी को उसने बुलाया और वहाँ पर सती का आना हुआ और सती ने कैसे वहाँ पर ये सब चीज देख करके कैसे उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन सभी का चर्चा प्रचर्चा चिंतन मनन आगे की प्रसंग में होगी। आज की कथा को यहीं पर विराम ले रहा हूँ। प्रभु आपका जीवन खूब सुखद रखे, मंगलमय रखे, भक्तिमय रखे, खूब आपके पूर्वजों की सदगति हो, भगवान के चरणों में उन भागवत की पुण्य से भगवान के चरणों में उनका वास रहे। आने वाले संतति खूब भक्ति श्रद्धा बान होकर के सुयोग्य संतान के रूप में आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते रहे। यही प्रभु के चरणों में इस भागवत ग्रंथ की अनंत पुण्य आप सभी के लिए प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की कथा को यहाँ पर विराम दे रहे हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।